हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 इन द अर्लिएस्ट सिटीज़। तो आप सभी को याद होगा, पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स के पहले वाले सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। In search of raw materials. Raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka, and precious stones from present-day Gujarat, Iran, and Afghanistan. तो क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, तो जो रॉ मटेरियल्स हैं, मतलब कि अब अर्ली मैन्स तो पहले उन्होंने हर्डिंग करी, ठीक है, फिर उन्होंने फार्मिंग करी। ये सब हम लोग फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ ही रहे हैं। अब क्या हुआ, क्या वो लोग रॉ मटेरियल्स को भी क्या सर्च करने लगे। रॉ मटेरियल्स को सर्च करते थे पहले, ऐसे क्या ट्रेसेस, ऐसे निशान मिले, मतलब कि ऐसे क्लूज मिले, ऐसे सबूत मिले कि जिससे पता चलता है कि जो अर्ली मैन्स है वो क्या रॉ मटेरियल्स भी इकट्ठा करते थे। जैसे रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड, ओर्स, मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। तो क्या कहते हैं कि जो रॉ मटेरियल्स होते थे, जैसे कि जो नेचर से डायरेक्ट मिलते थे, जैसे वुड हो गया, ओर्स ऑफ मेटल यानी मेटल्स हो गए कच्चे, तो ये सब का क्या फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे। कौन कौन फार्मर्स करते थे या तो हर्डर्स करते थे। ये सारे रॉ मटेरियल जो कि नेचुरली मिलते थे। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स, और इन सब को यूज करके वो ऐसा प्रोसेस कर देते थे कि इन्हें एक फिनिश्ड गुड्स, गुड्स मतलब सामान, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते थे, प्रोसेस्ड कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर इन is a raw material that may be processed to make cloth। जैसे कि जैसे एग्जांपल के साथ ले लिया जाए कॉटन का, तो कॉटन एक नेचुरली रॉ मटेरियल है, तो ये लोग फार्मर लेते थे, इसके बाद इसी रॉ मटेरियल को इसको एक क्लोथ में कन्वर्ट कर देते, क्लोथ कॉटन से क्लोथ प्रोड्यूस कर देते थे। जैसे कॉटन का कोई क्लॉथ हो गया, कॉटन क्लॉथ, तो वैसे ही ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट the Harappan used were available locally many times, such as copper, tin, gold, silver and precious stone had to be brought from distant place। और जो हड़प्पन के लोग थे, यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी लोग रहते थे हड़प्पा में, वो सब लोग यही सारा काम करते थे, और उनके पास जो भी रॉ मटेरियल्स था वो अवेलेबल था एकदम लोकली, यानी उनके लोकल में ही ये सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। जैसे कई सारे आइटम्स हो गए, जैसे कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर्स, और भी जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन्स, वो सब भी इनके यहाँ क्या मौजूद थे। द हरप्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया। और जो हरप्पन्स लोग थे, उनको जो कॉपर है वो राजस्थान में मिल जाता था, और एक ओमान एक कंट्री है। ओमान क्या है, एक कंट्री जो कि वेस्ट एशिया में, और वहाँ से क्या ये लोग
कॉपर ले लिया करते थे। और जो टिन है विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस्ड बोन्स मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान। और जो टिन है वो टिन जिसके जो कि यूज होता है कि टिन और कॉपर को मिक्स कर देते हैं तो उससे क्या ब्रोंज बन जाता है। ब्रोंज जो होता है वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। और ये कहाँ से मिलता था टिन? ये टिन इनको मिलता था अफगानिस्तान से और ईरान से। गोल्ड कुड हैव कम all the way from present day Karnataka and precious stones from present day Gujarat, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो गोल्ड है वो इनको प्रेजेंट डे कर्नाटका यानी कर्नाटका में इनको गोल्ड मिल जाता था और जो स्टोन है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान में उनको मिल जाता था। तो जब हड़प्पन लोग होते थे तब इन देशों का नाम ईरान, गुजरात, ईरान नहीं था, अफगानिस्तान नहीं था और ओमान नहीं था, ना कुछ स्टेट्स जैसे गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान ऐसा कोई नाम वाम नहीं था। वहाँ पहले क्या सारी खाली ज़मीन ही ज़मीन थी तो वहाँ से ले लिया करते थे। तो तब उनका ये गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, पाकिस्तान ये कुछ नहीं बना था। ये खाली क्या इनके लिए एक ज़मीन थी और ज़मीन का वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो रॉ मटेरियल जैसे गोल्ड, एक इधर पिक्चर दी गई हुई है तो यहाँ पे एक बढ़िया सा डिज़ाइन बना दिया है इसके ऊपर। अब ये इसको क्या अब इसको ये कहीं भी बेच सकते हैं तो इनको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और जैसे यहाँ पे इन्होंने टॉय बना दिया तो क्या ये सब रॉ मटेरियल्स, मिट्टी का टॉय है ये, तो क्या मिट्टी रॉ मटेरियल्स, उसके बाद उसको प्रोड्यूस कर दिया कैसा, उसको एक टॉय में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे वो लोग क्या अपना काम करते थे। फिर क्या है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। चलो उनका काम तो हो गया, खाने पीने के लिए भी चाहिए तो पढ़ लेते हैं खाने पीने का ऐसा क्या इंतजाम था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन्स, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseeds and mustard. A new tool, the plow, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds, while real plows which were probably made of wood have not survived. Toy models have been found as this region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herds of animals were probably taken to greater distances in search of grass and water. They also collected fruits like bird, caught fish, and hunted wild animals like the एंटीलॉप। तो फिर क्या कह रहा है कि वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, यानी कि क्या कहा जा रहा है जब बहुत सारे जो लोग थे वो सब क्या जब सिटीज़ में रह रहे थे तो कुछ लोग कंट्री साइड यानी गांव के एरिया में भी गांव में रह रहे थे। कंट्री साइड मतलब गांव, कंट्री के साइड यानी गांव का एरिया। तो कंट्री साइड में गांव में रह रहे थे और क्रॉप्स उगा रहे थे, एनिमल्स को रियर कर रहे थे। और जो फार्मर्स है वो हर्डर्स को सप्लाई कर रहे थे फूड्स, क्राफ्ट पर्सन सप्लाई कर रहे थे हर्डर्स और फार्मर्स ये दोनों फूड सप्लाई कर रहे थे क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और जो रूलर जो कि सिटीज़ में सबको क्या फूड सप्लाई कर रहे थे। और सब हम जानते हैं कि जो प्लांट्स बचे थे वो हड़प्पन ने उगाए, जैसे वीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीशम, लाइनसीड और मस्टर्ड। और जो इन्हीं के साथ प्लोइंग के साथ मतलब कि एग्रीकल्चर के साथ एक नया टूल भी बनता जिसका नाम रखा गया प्लो का इस्तेमाल इसलिए होने लगा क्योंकि इसको क्या अर्थ में डिगिंग यानी कि जैसे प्लोइंग होता है वो प्लोइंग करने के लिए इन्होंने एक यंत्र बना लिया अपने लिए, तो एक टूल बना लिया। तो
उससे क्या ये इनका काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है उसको टर्न कर पाते हैं, उसे लूज कर पाते हैं। ये सब पूरा का पूरा वुड का बना हुआ था, और इसमें क्या ये, और इससे क्या होता था कि फार्मर्स की काफ़ी हेल्प हो जाती थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इनका एरिया जिन जहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर किया, फिर वहाँ पे पता चला कि इस एरिया में तो यार बारिश ही नहीं होती, तो इन्होंने फिर इरीगेशन मेथड लाए कि अब पानी को स्टोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रॉप में अब हमें वाटर सप्लाई करना है। और जो हड़प्पन्स हैं उन्होंने कैटल, शीप्स, गोट, बफेलो को भी क्या रियर्ड करा, और वाटर और पैस्चर्स को भी क्या अवेलेबल करा अराउंड द सेटलमेंट, जहाँ उनका सेटलमेंट था। और जो ड्राई समर मंथ्स थे उसमें बहुत सारे जो हर्ड्स हैं एनिमल के, और उन्होंने क्या ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, यानी कि ज़्यादा दूरी नहीं रखी, सब अपने गांव के एरिया में ही उगा ले, ताकि उनका जो एनिमल्स है उन्हें क्या दिक्कत ना हो। और दे कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बर्ड, कॉट फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एन एंटेलोप। और ये लोग क्या फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, जैसे बर हो गया, और उसके बाद फिश हो गई, उन्हें हंट करते थे, फिश को कॉट करते थे, पकड़ते थे, और वाइल्ड एनिमल्स को क्या मारते थे, और जैसे एंटेलोप। ठीक, ये तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। तो इसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सिटी ऑफ धौलवीरा वॉज लोकेटेड एट खादिर बैत, ऑल्सो स्पेल्ड एज बैत, इन द रन ऑफ कच्छ, were where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dhalvira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. There was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds include large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan writing has been found on small objects such as seeds. The city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi precious stones were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There was also a storehouse in the city. Many seals and sealing the impression of seals on clay were found in this storehouse. तो क्या कहा जा रहा है कि जो सिटी थी धौलवीरा वो कहाँ खादिर बैत में लोकेट थी, इसको हम लोग बैत भी कह सकते हैं। और जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल वहाँ पे क्या अवेलेबल थी, अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटी, जैसे कि और भी अलग अलग हड़प्पन सिटीज़ में अवेलेबल थी। और ये जो विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, और ये सब चीज़ें कितने दो पार्ट में डिवाइड थी। और जो धौलवीरा वो तीन पार्ट में डिवाइड थी, और इसके जो जितने भी पार्ट है वो कवर थे, सराउंडेड थे किससे, मैसिव स्टोन वॉल से। और जो जो एक एंट्रेंस थी वो कहाँ से, खाली गेटवे से होती थी। और यहाँ पे बहुत सारे लार्ज ओपन एरिया सेटलमेंट थे जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज भी होती थी। और जो अदर लोग फाइंड करते हैं कि यहाँ पे लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट और कार्व ऑफ वाइट स्टोन्स एंड इनलेन इन वुड, यानी कि वुड में काफ़ी हार्ड राइटिंग भी करी हुई है। और ये जो यूनिक फाइंड है ये जनरली हड़प्पन राइटिंग और हड़प्पन राइटिंग में ही फाइंड करे, जैसे स्मॉल ऑब्जेक्ट हो गए जैसे सील। और जो सिटी हो गई लोथल, और जो लोथल और स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, जो सिटी हो गई लोथल, और जो साबरमती उसकी ट्राइब्यूटरी हो गई कहाँ, गुजरात में, तो उसके गल्फ ऑफ खम्बत के कहाँ पर, नियर में, क्लोज में। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल। और ये कहाँ पे सिचुएटेड थी, जहाँ पर सेमी प्रेशियस स्टोन जो थे वो इजीली अवेलेबल थे।
इसका मतलब दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। और ये जो जगह थी, बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर थी मेकिंग, यानी स्टोन के ऑब्जेक्ट्स हो गए इनको बनाने के लिए, और शेल और मेटल इन दोनों का। और जो इनके पास क्या स्टोर हाउस भी थे, कैसे कहाँ पर, सिटी में। और यहाँ पे सील्स हो गए, सीलिंग हो गए, ये सब क्या फाउंड होते थे कहाँ, मतलब मिलते थे कहाँ पे, स्टोर हाउस में। अ बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड here was probably a workshop for making beads, piece of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads have all been found here। तो ये जो बिल्डिंग दिखा रही है, ये सब क्या, ये एक वर्कशॉप ही है खाली। और यहाँ पर ये क्या जो काम होते थे, जैसे कि हाफ मेड बीड्स, टूल फॉर बीड्स मेकिंग, तो ये सब सारा काम यहीं पे फिनिश करा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। अब हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। अराउंड 3900 ईयर्स अगो वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द cities. Writing, seals and weights were no longer used. Raw materials brought from long distances became rare. In Mohenjo-daro, we find that garbage piled up on the street. The drainage system broke down and new, less impressive houses were built even over the streets. Why did all this happen? We are not sure. Some scholars suggest that the rivers dried up. Others suggest that there was deforestation. This could have happened because fuels was required for baking bricks and for smelting copper ores. Besides grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the grain cover in some areas. There were floods, but none of these reasons can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. तो क्या होता है कि अराउंड 3900 ईयर्स पहले ये जो सबने फाइंड करी बिगनिंग ऑफ मेजर चेंज, यानी कि मेजर चेंज की क्या शुरुआत होने लगी। जो लोग थे उन्होंने क्या वो अलग अलग सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। राइटिंग, सील्स एंड वेट्स नो लॉन्गर यूज। और जो राइटिंग करते थे उसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। रॉ मटेरियल जो बाय करते थे फ्रॉम अ डिस्टेंस वो क्या रेयर हो गया, काफ़ी कम हो गया। और मोहनजोदड़ो में उन्होंने क्या फाइंड करा कि गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट, यानी कि स्ट्रीट में क्या गार्बेज पाइल भी था। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो ब्रोक डाउन, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या ड्रेनेज सिस्टम भी टूट गया। लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट। और बहुत ही कम इम्प्रेसिव हाउस बने हुए थे पूरे गली में। और वाई डिड ऑल दिस हैपन, ऐसा आखिर हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग श्योर नहीं है कि सम स्कॉलर सजेस्ट दैट रिवर्स ड्राइड अप, यानी कुछ ने कहा है कि जो नदी थी वो क्या वो सूख गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या डिफॉरेस्टेशन हुआ, यानी पेड़ सारे काट दिए गए। फिर कुछ कहते हैं कि यहाँ पे फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स। यहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत पड़ी थी ताकि ब्रिक्स और कॉपर को स्मेल्टिंग करी जाए, लेकिन मेल्टिंग की जाए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाता था। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल एंड शीप गेट डिस्ट्रॉयड ग्रीन कवर। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे गाय भैंस बकरियों को चलाया जाता था, कैटल शीप्स को यहाँ पे चराया जाता था, हर्डिंग कराई जाती थी, जिसकी वजह से वो सारा ग्रेज करते करते पूरी ग्रीन कवर को खा गई, यानी पूरी घास खा गई और वहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए हो गया। इन सम ऑफ एरियाज कहते थे कुछ लोग कि यहाँ पे फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। और कुछ लोग कहते थे, रीज़न देते कि सब लोग एक्सप्लेन करते थे अपने अपने रीज़न, डिफरेंट रीज़न। और फ्लडिंग अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरिया। और ये जो फ्लडिंग का हो गया रिवर का, ये जो बाढ़ आ गई या नदी सूख गई, ये काफ़ी कम ही एरियाज में, कुछ एरियाज में क्या ऐसा हुआ था। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effect of change are quite
clear. Sites in Sindh and West Punjab, present-day Pakistan, were abandoned, while many people moved into newer, smaller settlements to the east and the south. New cities emerged about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. तो क्या कहा जा रहा है कि जो रूलर्स थे उन्होंने अपना क्या कंट्रोल खो दिया, लॉस्ट कर दिया, और उन्होंने क्या ये केस अगर ऐसे केस में अगर उनका जो इफेक्ट वो अगर कम हो जाता है तो इससे क्वाइट ये क्लियर हो जाता है कि जो साइट्स हो गए सिंध पंजाब जो पाकिस्तान की हैं वो क्या अबेंडेंड हो गई, और इसकी वजह से जो नए नए सेटलमेंट्स थे वो ईस्ट और साउथ की तरफ चले गए, यानी नॉर्थ की बात हो रही, नॉर्थ छोड़ करके ईस्ट और साउथ में चलेगा। और इसी तरीके से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूरी नष्ट हो गई, यानी खत्म हो गई। और इनके साथ खत्म होते ही फिर 1400 ईयर्स पहले ये था, अब 1400 साल पहले फिर नई नई क्या नए नए सेटलमेंट्स, नई नई सिटीज़ क्या वो डेवलप होना शुरू हुई, एमर्ज होने लगी, फिर नई नई सिटीज़ बनने लगी। ये जो नई नई सिटीज़ है ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में। आज के इस चैप्टर में इतना ही, और ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो चुका है। और फ्रेंड्स इसी टॉपिक के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जिसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।